हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देख रहे हैं फैक्ट बुक, मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट बुक, है ना। तो ये जो है कि आपके फैक्ट बुक क्यों लाया गया है, जैसा कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में चर्चा कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो हम लोग जो है कि आपके जो है कि जो रिवीजन है, जो तैयारी है, उसको क्या करें, फास्ट कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसको फैक्ट बुक के रूप में लेकर के आए, ताकि जो है कि आप कम टाइम में जो है संपूर्ण तैयारी कर सको। तो चलिए हम लोग जो है कि 3rd सीरीज पे जो है कि बात करते हैं। और अभी जो है कि हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सूची। तो इस सूची से जो है कि आपके एक सवाल जो है आपका फिक्स है ना। एक सवाल जो है आपका फिक्स है विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, या है कि यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से सवाल आने ही आने हैं। तो चलिए हम लोग एक बार जो है कि इस पे बात करते हैं। तो आइए, समाचार पत्र एक और दिया गया है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, और दूसरा जो है कि आपके प्रकाशित होने का वर्ष जो है कि आपको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तीसरी चीज जो है कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या प्रकाशन स्थल, कहाँ से वो पब्लिश्ड हो रहा है। और चौथा जो है कि आपका संपादक या संपादन, है ना। तो ये और उसकी जो भाषा भी है ना, भाषा भी है। तो इसमें तमाम उन सब सारे चीजों को जो कि हम फोकस करने की कोशिश की है, जहां से सवाल आपके बनते हैं और पूछे जाते रहे, है ना। आपको बड़े बड़े बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप फैक्ट बुक पढ़ लीजिए, है ना। फैक्ट बुक काफी होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं एक बार नेशनल हेराल्ड, है ना। ये अंग्रेजी में निकाला गया है, और ये जो है कि आपका कब प्रकाशित हुआ है, तो ये जो है कि आपका प्रकाशित कब हुआ है, तो 1938 में जो प्रकाशित हुआ है। और आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां से प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशन जो है आपके दिल्ली से जो है हुआ है। अभी भी ये पत्रिका जो है आपके छप रहे हैं। तो इसको जो है आपको आने वाले समय में जो है आप खास तौर पे आप देखोगे मोदी गवर्नमेंट में जो है कि ये लगातार चर्चा में रहता है ना। और इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी रहे। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों को, हम छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हरिजन, है ना, ये जो है कि आपका जो है कि पूछा हुआ सवाल है। और ये जो है किन किन भाषा में है, तो हिंदी और गुजराती में जो है पब्लिश्ड है। कब पब्लिश्ड हुआ है, तो 1933 में जो है कि ये पब्लिश्ड हुआ है। किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ है, तो ये महात्मा गांधी की जो है पत्रिका है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये जो है कि आपको कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो ये पुणे से प्रकाशित हुआ। बेसिक तौर पर जो है कि अगर देखा जाए तो अभी जो दो पत्रिकाओं की जो चर्चा हम किए, नेशनल हेराल्ड और हरिजन, ये दोनों जो है कि आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, तो और अदर एग्जाम में। तो ये वेरी वेरी क्या हुआ है, महत्वपूर्ण है, नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप लोग कहते ही हैं। हम बिहार में हैं तो कहते हैं वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, नहीं। तो ये वेरी वेरी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, आपको यहां ध्यान में रखने वाली बात, ठीक है। चलिए जो है कि हम आगे बढ़ते हैं फैक्ट बुक के साथ। चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट बुक आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। तो ये जो है कि अंग्रेजी पत्रिका है। 1920 में जो है कि इसका प्रथम बार पब्लिश्ड हुआ था। और ये जो है कि कहाँ से, तो ये दिल्ली से जो है कि पब्लिश्ड हुआ है। और ये के.एम. पनिकर के द्वारा ये कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, भूल जाना है, नहीं आपको भूल जाना है। और हाँ बोल रहे हैं, बोलना नहीं है, याद रखना है, एग्जाम में आएगा और आप कहोगे कि सर तो बोले थे भूलने के लिए, आकर के बोलोगे कि सर आप ही तो बोला था भूलने के लिए, भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, रिवर्स बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग पे सीधा असर पड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि यंग इंडिया, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। और ये जो है कि हमारे बाबा गांधी जी का है ना, महात्मा गांधी का है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है ये पुस्तक, ये पत्रिका है। और ये जो है कि किस भाषा में थी, तो ये अंग्रेजी में जो है आपका पब्लिश्ड है। अंग्रेजी में कब पब्लिश्ड हुआ है, तो ये आपका 1919 में पब्लिश्ड हुआ है। कहाँ से पब्लिश्ड हुआ है, तो ये अहमदाबाद से पब्लिश्ड हुआ है। तो चलिए इसको जो है कि आपको याद रखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे भूल। तो आपको जो है कि क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। और इसी तरह से जो है कि हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि नेक्स्ट देखेंगे नवजीवन, है ना। ये भी जो है कि गांधी जी की ही पत्रिका है ना।
गांधी जी की ही पत्रिका है, तो गांधी जी की पत्रिका है तो हिंदी गुजराती में जो है कि पब्लिश हुए हैं। और कब पब्लिश हुए हैं? 1919 में पब्लिश हुए हैं। 1919 में दो पत्रिका जो है यंग इंडिया और नवजीवन दोनों पब्लिश होता है। और इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा, यंग इंडिया जो है अंग्रेजी में होता है और ये जो है कि आपका नवजीवन जो हिंदी और गुजराती में होता है। आपको ये पत्रिका का भाषा जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है कि गांधी जी का पत्रिका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और ये जो है कि कहाँ से पब्लिश हुआ है? तो ये भी अहमदाबाद से ही पब्लिश हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंस जो है, ये जो है कि आपको मैच करने में के लिए पूछा जाता है। जनरली तौर पे जो है कि इन पत्रिकाओं को जो पूछा गया है वो कहीं कहीं डायरेक्ट जो है कि ऑथर पूछ लिया गया, तो कहीं कहीं मैच करने के लिए पूछ लिया है, तो कहीं कहीं जो है कि आपके उनके भाषा पूछ लिया है, तो कहीं कहीं उसके प्रकाशन का डेट पूछ लिया, किस साल पब्लिश्ड जो है आपके हुए। तो आपको जो है कि ऐसा ही जो है कि ध्यान में रखना है, जिस तरह से हम आपको बातों बातों में जो है बात करते करते जो है कि कब बता के निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो है कि किसके हैं? मोतीलाल नेहरू की पत्रिका है। और किस भाषा में? तो ये जो है आपका अंग्रेजी में। नेक्स्ट जो है कि चलते हैं हम लोग कॉमन बिल की बात करते हैं। कॉमन बिल जो है कि आप देखेंगे वो ये 1914 में प्रकाशित हुआ है। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि चलिए आपका जो है कि क्या है? अल बिलाग और अल हिलाल, है ना। अल बिलाग और अल हिलाल जो है कि दोनों जो है कि किसका है? तो ये जो है कि आप देखेंगे कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट, कांग्रेस के जो है सबसे युवा प्रेसिडेंट का जो है ये पत्रिका है। और आपको पता है कि कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये जो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इनका पत्रिका है। एक जो है कि आप देखेंगे अल बिलाग जो है कि 1913 में, और अल हिलाल जो है कि 1912 में प्रकाशित हुआ। और दोनों जो है कि उर्दू में प्रकाशित पत्रिका है। किस में प्रकाशित है? उर्दू में प्रकाशित पत्रिका है। और कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। तो आपको जो है कि क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, भूल मत जाना। ये जो है एग्जाम में आना ही आना है, पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए जो है कि हम नेक्स्ट जो है ये क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप पत्र, है ना। ये जो है कि 1910 में प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा? क्रांतिकारी के द्वारा, गणेश शंकर जो है विद्यार्थी के द्वारा ये प्रकाशित है। आपको जो है कि इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपको जो है कि रटते जाना है और आपको जो है कि इन तमाम बातों को जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको जो है कि चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम लोग बात करते हैं किसका? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, है ना। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की अगर बात किया जाए तो ये हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है 1899 में जो है कि पब्लिश्ड हुआ है। 1899 में पब्लिश्ड हुआ है। और ये जो है कि किस भाषा में? तो ये आपका अंग्रेजी में है। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ये बिहार के ही थे, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना, यह पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका जो है, जो बार बार पूछा गया, मराठा और केसरी जो है, ये 1981 में जो है कि दोनों पत्रिका को जो है कि इन्होंने अंगीकृत किया था। एक जो है कि मराठी में है और दूसरा जो है कि आपका किस में? तो आपका अंग्रेजी में है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो चलिए जो है कि हम लोग देखते हैं ये इसको ध्यान में रखते हैं। इसमें देखेंगे कि इन पत्रिका से जो है कि प्रारंभ में जो है कि इन्होंने निकाला था, अगरकर ने निकाला था। उसके बाद जो है कि इसको जो है कि ये क्या क्या कहते हैं, तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है इससे जुड़े। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंगाली, है ना। जी हाँ, ये जो है कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। ये सब पत्रिकाएं जो है कि आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग जो है कि इस पे बात नहीं करोगे, इसको याद नहीं रखोगे, कहानी आपका क्या होने वाला है? खासे खराब, है ना। चलिए तो बंगाली जो है कि कब पब्लिश हुआ है? तो ये 1889 में पब्लिश हुआ है। अंग्रेजी में पब्लिश हुआ था। और देखेंगे ये किसके कहाँ से? तो कोलकाता से। और किसके द्वारा पब्लिश हुआ था? तो आप देखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो है ये पत्रिका है। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हिंदू, द हिंदू जिसको कहते हैं। अभी समाचार पत्र जो है कि आपको सबसे पुराना समाचार पत्र इंडिया का यही है। और ये जो है सिविल सर्विसेज के लिए खास तौर पे आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार में जो है कि क्या है, हिंदी को अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ना मुश्किल है।
और ये अंग्रेजी में आती है नहीं। तो जितने भी आप देखोगे यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, वो जिस उनके लिए जो ये बेहद महत्वपूर्ण पत्रिका और समाचार पत्र है। जैसा कि मैं अगर पढ़ दे रहा था यूपीएससी, तो सीधी सी बात, मैं हिंदी पत्रिकाओं पत्रिकाओं को कम ही हाथ लगाता था। तो ये जो है कि अभी भी इसके लिए क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है। इसमें सरकार के लिए जो है कि कोई स्पेस नहीं है, इसमें सिविल सेवकों के लिए जो है, एस्पिरेंट के लिए जो है काफ़ी स्पेस है, और उनके लिए जो है सारी काम की बात यहीं से है। ठीक है, तो आपके जो है कि वहाँ से डायरेक्ट सवाल जो है कि करंट अफेयर का बनते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं हिंदी प्रदीप। ये देखोगे तो आप हिंदी भाषा में जो प्रथम प्रकाशित प्रथम ये पत्रिका है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। संयुक्त प्रांत जो है आपको उत्तर प्रदेश से जो है ये पब्लिश्ड हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ है? तो ये बालकृष्ण के द्वारा पब्लिश्ड किया गया। किसके द्वारा? बालकृष्ण के द्वारा पब्लिश्ड किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्या, द ट्रिब्यून, है ना, ये अंग्रेजी में प्रकाशित है। अंग्रेजी में कब प्रकाशित हुआ है? तो ये जो है कि आपको 1877 में जो है ये पब्लिश्ड हुआ है। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? और ये जो है कि कहाँ से? चंडीगढ़ से पब्लिश्ड हुआ है। और ये किसके द्वारा? तो सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट चलते, सिविल एंड मिलिट्री गजट, है ना, ये जो है कि नहीं पूछा गया है, रॉबर्ट नाइट का पत्रिका है, और ये 1776 में जो है आपको लाहौर से पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो चलते हैं स्टेट्समैन, है ना, ये जो है कि अभी भी जो पब्लिश्ड होता है। ठीक है, ये जो है कि आप देखेंगे 1875 से जो है कि पब्लिश्ड हो रहा है अंग्रेजी भाषा में, और ये कोलकाता से, कहाँ से? कोलकाता से। और ये भी रॉबर्ट नाइट की पत्रिका। तो रॉबर्ट नाइट की दो पत्रिका जो है कि आपको यहाँ पे सामने आया, और दोनों जो है कि क्या है, वो भाषा अंग्रेजी में ही है। ठीक है, चलिए हरिश्चंद्र मैगजीन की बात किया जाए तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पब्लिश किया गया था, और ये 1872 में पब्लिश किया गया था। और ये इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो यहाँ पे हरिश्चंद्र मैगजीन और हिंदी प्रदीप, है ना, ये जो है कि आप हरिश्चंद्र मैगजीन जो है कि सबसे पहले पब्लिश हुआ है, उसके बाद जो है कि आपका हिंदी प्रदीप है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, इसमें जो है कि देखोगे तो ये जो है कि आपको 1868 में पब्लिश्ड हुआ था बांग्ला में, और इसका जो है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष जो है इसके क्या रहे, संस्थापक रहे, संपादक रहे। और मजे की बात है कि जब वर्नाकुलर एक पास हुआ था तो रातों रात जो इसने अपना भाषा ही क्या किया था, बदल दिया था, बांग्ला से अंग्रेजी पे आ गया, है ना, कार्रवाई से बचने के लिए, है ना। चलिए, तो ये जो है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कवि वचन सुधा, है ना, ये जो है आपका कवि वचन सुधा जो है हिंदी में ही पत्रिका है ना, आपका 1867 में संयुक्त प्रांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पब्लिश्ड है। नेक्स्ट जो है पायनियर, ये पूछा हुआ है आपका जॉर्ज एलन के द्वारा 1865 में पब्लिश्ड हुआ इलाहाबाद से। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्या, नेटिव ओपिनियन, है ना, नेटिव ओपिनियन जो है कि आपका जो है कि कहाँ से पब्लिश्ड है, तो ये बम्बई से पब्लिश्ड है। और कब पब्लिश्ड किया गया? 1864 में, और ये BN मांडलिक के द्वारा जो है आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है रॉबर्ट नाइट की पत्रिका है, ये तीसरी पत्रिका है ना, रॉबर्ट नाइट का। तो आपको ध्यान में रखना है 1861 में अंग्रेजी में पब्लिश हुआ था, और ये कहाँ से? तो ये बम्बई से पब्लिश हुआ था। आपको जो है कि इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए ये सब सारी पत्रिकाएं जो है कि आपके बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोम प्रकाश, है ना, ये बांग्ला में, ये 1859 में पब्लिश हुआ है। कहाँ से? कलकत्ता से पब्लिश हुआ है। और ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये जो है बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में विभिन्न में, तो ये आपके BBI भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हिंदू पैट्रियट, ये जो है कि आप देखें नील आंदोलन वगैरह जो आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ ये देखेंगे 1865 में 55 में जो है कि ये शुरू हुआ था। और ये जो है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है इसके क्या रहे, ये संपादक रहे, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे बम्बई दर्पण जो है आपको 1800 जो है कब 32 में जो है पब्लिश हुआ था मराठी भाषा में, और ये बाल शास्त्री के द्वारा पब्लिश किए गए थे। उदंड मार्तंड जो है ये
1826 में जो है हिंदी में प्रथम पब्लिश्ड पत्रिका है, कानपुर से जुगल किशोर के द्वारा। इंडियन रिव्यू जो है अंग्रेजी में है ना, और ये मद्रास में पब्लिश्ड है, ये जीएन नटेशन के द्वारा। आज जो है ये हिंदी में है, ये शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे कामरेड, ये जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना का पत्रिका है, ये भी जो है कि आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना, अंग्रेजी में पब्लिश्ड है। नेक्स्ट जो है कि गद्दर, ये तो सबको पता है, 1913-14 में जो ये पब्लिश्ड हुआ था, अंग्रेजी पंजाबी में जो है सैन फ्रांसिस्को से, और ये लाला हरदयाल के द्वारा जो है क्या है पब्लिश्ड है। तो चलिए इस तरह से जो है कि आपका समाप्त होता है क्या कहते हैं भारत के प्रमुख पत्र और पत्रिका। और आज का जो है कौन सा क्लास है, एक क्लास 3rd संपन्न होते हैं। और अब जो है कि आपके लिए क्लास 4th जो है कि हम ले करके आ रहे हैं, जिसमें जो है भारत में सुधार अधिनियम, ब्रिटिशकालीन सुधार अधिनियम की जो है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बने रहें है ना, और वेट करें आप ये इसके चौथे सीरीज का, चौथे एपिसोड का। ठीक है, तो चलिए फिर से जो है कि हम लोग एक बार हाजिर होते हैं।